गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 22। ये सेवन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट है और आज की डेट है 16 दिसंबर। तो आपको अपना नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। हम इससे पहले न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डीके। One day, while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosen. एक दिन क्या हुआ, खाना खाते वक्त राजू ने देखा, राजू जो एक 7 साल का बच्चा है, उसने देखा कि उसका दांत जो है वो थोड़ा ढीला हो गया। ही स्टार्टेड क्राइंग विद अ फियर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली। तो वो डर गया, उसे लगा कि शायद मेरा जो दांत है वो परमानेंटली टूट जाएगा, और वो रोने लग गया। His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. तो उसकी मम्मी ने स्माइल किया और उसको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बताया। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर। Food is taken through the mouth where it gets broken down into small pieces with the help of teeth. जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है तो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है। और वो हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टीथ। दांतों की हेल्प से हम अपने खाने को जब चबाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं। डू यू नो वी गेट आर सेट ऑफ टीथ 2 times in our life? क्या आप जानते हैं कि हमारे जो दांत हैं, जो हमारा दांतों का सेट है, वो हमें 2 बार हमारी लाइफ में वो चेंज होता है। सबसे पहले बारी आती है मिल्क टीथ की। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इनफेंसी 1 to 2 years एज एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। जो हमारा दांतों का पहला सेट है वो 1 से 2 साल की एज में वो टीथ ग्रो करते हैं और 6 to 8 years की एज में आके वो गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। ओ यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आर मिल्क टीथ। देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ? तो अब हम सभी ने अपने मिल्क टीथ जो हैं वो हमने खोए हैं, यानी कि हम सबके जो मिल्क के जो दांत हैं, जो दूध के दांत हैं, वो गिर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? फिर हमें कहाँ से मिलते हैं दांत? ये हम आगे देखेंगे। परमानेंट टीथ। तो अब बारी आती है परमानेंट टीथ की। जब आपके दूध के दांत गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनकी जगह कौन ले लेता है? परमानेंट टीथ ले लेता है। The second set of teeth that replaces milk teeth are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age. Permanent teeth जो हैं वो आपके throughout life चल सकते हैं या फिर old age में जाके वो गिर सकते हैं। Permanent teeth are of 4 kinds: incisors, canine, premolar and molar। ये 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। बट यू कैन लूज योर टीथ इफ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली। यस, तो अगर आप अपने दांत अगर उनका केयर नहीं करेंगे, अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे और प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो आप उनको पहले भी, मतलब आपके दांत पहले भी टूट सकते हैं। इसलिए आपको अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है टूथ डीके। अब ये टूथ डीके क्या होता है? यानी कि दांतों का खराब हो जाना या दांतों का सड़ जाना। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा। अब क्या होता है? अगर हम खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे या फिर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हमारे दांतों में बैक्टीरिया जो है वो पनपने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया break down the sugar present from the leftover food and release acid which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. अब क्या होता है कि अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे तो जो लेफ्ट ओवर फूड हमारे दांतों में रहता है उससे क्या होता है? बैक्टीरिया उसमें जो शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और उससे एसिड रिलीज होता है।
और वो एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को धीरे धीरे करके सड़ाने लग जाता है और हमारे दांत जो हैं वो खराब हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है टूथ डीके। डेंटल केयर गुड हैबिट। अब अपने दांतों को खराब होने से बचाने के लिए हमें कुछ गुड हैबिट्स को का पालन करना पड़ेगा। और वो गुड हैबिट्स क्या है? वी शुड क्लीन आर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। कि हमें अपने दांतों को ब्रश से या दातुन से दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और खाना खाने के बाद हमें हमेशा कुल्ला करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन आर माउथ। हमें अपने मुंह में कोई भी डर्टी फिंगर या कोई भी अनवॉश्ड कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका टॉपिक था। इसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। कि आपकी एज क्या थी जब आपका दूध का दांत गिरा था। तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे, सबकी अलग अलग एज हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने तरह के होते हैं? परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं। और उनका क्या नाम है? उनका नाम है इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आप लिखेंगे परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और फोर्थ मोलर। राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डीके। टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए जो 3 गुड हैबिट्स हैं वो ये है। आपको ये तीनों हैबिट्स लिखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। यहाँ पे आपको इन्फेंसी लिखना है। इन्फेंसी, इन्फेंसी 1 to 2 years age। And fall off at the age between 6 to 8 years। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। इसे आप कर लेना अपनी कॉपी में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।